So this chapter is just like an extension of linear equation in two variables. ज्यादातर प्रॉब्लम वैसे ही होंगे. Only mistake you can do is if you goof up equations and basic logic आपको लगाना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है. प्रोग्रेशन, you will get this again if you are continuing in CBSE, then in 11 you will go to some more progressions also. Progression is a series of number which are arranged to a definite pattern. I may know the pattern, I may not know the pattern. जैसे मैं अगर आपको बोलूं 2 4 6 8, आप जानते हो दो दो नंबर छोड़ के एक पैटर्न बनाया गया है. मैं आपको बोलूं 2 3 5 8, आप सोचोगे कि हाँ इसमें भी एक दो दो नंबर छोड़ के 1 3 5 8 दो दो नंबर छोड़ के किया है. There can be some numbers which are arranged in a manner which your naked eye is unable to see that pattern. Are you understanding? But if you have a pattern in which by seeing 2 3 numbers, बेटू वो करके भेजा आपको आपका वाला प्रॉब्लम तो देखा नहीं. तो by seeing 2 3 numbers, if you are able to forecast next वाला नंबर क्या है अगर आप बता पाते हैं and you are able to decode that logic, so those numbers are in progression. Have you understood? Now that logic can be very tough for you also, like when you go to competitive exams and all, bank and all these PO exams, railway exams, तो वहां पे जो numbers रहेंगे उनका लॉजिक काफी टफ रहता है. मतलब आपको जो स्क्वायर करके एक रिड्यूस करके एक ऐड करोगे तो अगला नंबर. सो हैव यू अंडरस्टूड? प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड टू अ डेफिनिट पैटर्न. I may understand the pattern or I may not understand the pattern is something different. So for me the easiest way is जैसे 2 4 6 8 मान लिया, क्या ये एक पैटर्न में है? हाँ एक पैटर्न. फिर मैं लिखता हूं 2 1, सुनते जाइए नंबर कैसा है 1 4 9 16. तो इसमें क्या है? स्क्वायर्स में रखे गया है, सारे नंबरों के स्क्वायर्स. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर. समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोग्रेशन. एनीवन हैज एनी डाउट ऑन प्रोग्रेशन? Progression is a pattern in which numbers are arranged to a particular pattern so that once you understand the pattern, you are able to predict any term of that progression. Term means first term, second term, third term, fourth term. आप कोई भी predict कर सकते हो कि वो वाला term कैसा रहेगा, बशर्ते कि आपको उसका पैटर्न समझ में आए. अभी हम बच्चे हैं तो हमारे लिए आसान सा पैटर्न वाला प्रोग्रेशन देखेंगे और उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है ना? तो हमारा प्रोग्रेशन थोड़ा सा अलग है. हमारा प्रोग्रेशन में एक एडजेक्टिव लगाते हैं और हमारे प्रोग्रेशन को नाम देते हैं अरिथमेटिक. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, 4 है, 6 8 10 और ऐसे हमारा प्रोग्रेशन आगे जा रहा है, which denoted by 3 dots means it is going on, right? If it would have stopped at 10, I would call it a finite progression, and since it is not stopping, I call it an infinite progression. समझ में आया? इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा. कैसे निकालते हैं? 6 और 4 के बीच में अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहां का डिफरेंस है हमारा 2. 8 और 6 के बीच में भी 2, 10 और 8 के बीच में भी 2, यहां भी हमारा कितना है? 2. तो अगर मैं बोलूं आपको अगला वाला नंबर क्या होगा तो आप बोलोगे इसमें कौन सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है सर? 2 ऐड कीजिए 12 होगा अगला वाला. समझ में आया? ये भी तो प्रोग्रेशन है. यू हैव डिकोडेड that what is the logic. So what is arithmetic progression? An arithmetic progression is a series of numbers arranged to a pattern in which two successive members differ by a constant common difference. Differ by a constant difference. तो इसमें क्या लिखेंगे? Two successive members. Two successive members differ by a constant value. समझ में आया बच्चा? ठीक है. 1 2 3 4 5 6 भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें दो सक्सेसिव के बीच में 1 का फर्क है. ठीक है. और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि ये डिफरेंस सब में कॉमन है, सारे टर्म्स में. तो इसे हम कहते हैं
common difference. This is the first term that you should know, first English wise term that you should know in this chapter. Common difference डिनोट करते हैं हम CD से, और इसका एक्सप्रेशन रहता है D. D means, what is the value of D here? The value of D is 2. ठीक है, दो सक्सेसिव टर्म हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफर करेंगे, ऐसे वैल्यू को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है. इसे CD भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं D से. समझ में आया? और ये D की जो वैल्यू है ये तीन तरह का वैल्यू ले सकता है. ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, शून्य भी ले सकता है और पॉजिटिव भी ले सकता है. क्लियर है? तो ऐसे देख लो, मान लो हमारा, अभी मैं आपको एक प्रोग्रेशन बताता हूं. मान लो हमारा प्रोग्रेशन कुछ ऐसा है, 15, 13, 11, 9, 7 डॉट डॉट. अब नाउ जस्ट यू थिंक व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस हियर इज -2. ठीक है, थोड़ा और समझते हैं कॉमन डिफरेंस को. कॉमन डिफरेंस ऐसा स्टाइलिश है कि अगर मेरे पास एक टर्म है, उसके साथ मैं हमेशा कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से ये आना चाहिए, ऐड करने से. तो मेरा ये टर्म कितना है बेटा? 15. इसके साथ कितना ऐड करूंगा? -2. तो मुझे कितना मिलता है? 13. यहां मेरा टर्म है 8, इसमें 2 ऐड किया तो इसमें कितना मिला? 10. हैव यू अंडरस्टूड? Common difference is always to be added in the progression. Your common difference can be is 5 5 5 5 5 5 and arithmetic progression. Yes, common difference is 0. Common difference हमेशा ऐड करेंगे, हमेशा common difference ऐड करेंगे. ऐड करने से हमें सक्सेसिव वैल्यू मिलता है. ये common difference नेगेटिव भी हो सकता है और रियल नंबर है तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये 1.2 भी हो सकता है. करेक्ट? अच्छा, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं, जो हमारा ये वाला टर्म होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म. ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पात्र परिचय, इसे हम ए से डिनोट करते हैं. ए. तो अब तक हमने क्या सीखा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबरों का ऐसा श्रृंखला जहां हर नंबर अपने दूसरे नंबर से एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफर करता है. ये कांस्टेंट वैल्यू कॉमन डिफरेंस कहलाता है. इसे हम डी कहते हैं. डी की वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है. शर्त यह है कि किसी भी मेंबर के साथ हम डी को ऐड ही करेंगे तो ही आगे वाला मेंबर आएगा. आगे वाला मेंबर छोटा हो सकता है, इसका मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव है. आगे वाला मेंबर सेम हो सकता है, इसका मतलब डी की वैल्यू 0 है. आगे वाला मेंबर बढ़ सकता है, इसका मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव है. और जो शुरुआती, मतलब इसको रेलगाड़ी जैसा समझो, जो इंजन है वो हमेशा ए कहलाता है और उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म. समझिंग सो फार? तो आइए इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया जाए. जब तक कॉम्प्लिकेट नहीं करें तो कैसे मजा आएगा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी लिखते हैं और एक एपी को दर्शाने की कोशिश करते हैं. एक एपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, उसका अगला टर्म क्या होगा? ए के पास डी जुड़ेगा. उसका अगला टर्म होगा ए के साथ जो डी है, इसके साथ एक और डी जुड़ेगा, है ना. इसका अगला टर्म होगा ए के साथ डी जुड़ने के बाद, डी जोड़ने के बाद जो आपने पिछला टर्म बनाया उस पे एक और डी जुड़ेगा. क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो इसको मैंने लिखा ए, ये हो गया a प्लस डी. ये क्या हो गया? a प्लस 2d. ये क्या हो गया? बहुत बढ़िया बच्चा. इसके आगे बस देखो, तुमको प्रेडिक्शन आ गया है, तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो. ठीक है. अब इनका इस चैप्टर में एक और चीज जो आपका दिमाग खाएगा वो होगा इसका पोजीशन वैल्यू. पोजीशन वैल्यू, ठीक है. जैसे टर्म, ये है मेरा टर्म 1, तो मैं इसे क्या लिखूं? T1 लिख सकता हूं. इसे मैं क्या लिखूं? T2 लिख सकता हूं. ये T3 है, ये T4 है, और आगे जाके जो हमने यहाँ पे लिखा ये T5 है, ये T4 है, ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है. ये समझ में आया? ये है बोगीज के नंबर. इंजन बन गया T1, नेक्स्ट बोगी है T2, T3, T4. इज दिस मच गेटिंग क्लियर टू यू? नो डाउट. ठीक है. बहुत लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3. T से लिखना ज्यादा इसी है. तो ऐसे कर करके इसमें मैथमेटिक्स तो भी घुसाना होगा. तो कोई हमें पूछेगा कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, ऐसे चलते चलते, ये बहुत लंबी ट्रेन है, इसका 64th बोगी का वैल्यू क्या होगा? वो भी तो आ जाता है, यही तो मजा है इसमें. ठीक है ना. इसका 64th बोगी का वैल्यू क्या होगा?
तो ऐसे 64th बोगी है या कौन सा बोगी है हमें तो नहीं पता, क्योंकि ये तो जा ही रहा है। हमने बोला कि हम एक जेनेरिक टर्म ले लेते हैं जिसको हम Tn कहते हैं, ठीक है ना, nth term, and nth term is like any term. If it was a finite progression, finite मतलब जिसका मेजरमेंट है, तो n is your last. अगर ये इनफाइनाइट है तो n is any एरागेरा। समझ में आ रहा है ना? जहां n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है बेटा, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट सीरीज है तो इंफिनिटी तक जा सकता है। हमें क्या निकालना है, T64 वाला कितना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हाँ, तो लॉजिक हमें बिल्ड करना पड़ता है। तो लॉजिक कैसे हम बिल्ड करते हैं, अगर आप T1 को देखो, ठीक है, T1 को देखने से, क्योंकि ये आपको 11 में भी यही चैप्टर आएगा, T1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a + 0d लिख सकता हूं। अब कुछ बैठ रहा है, 1 पे 0 होता है, 2 पे 1 होता है, 3 पे 2 होता है, 4 पे 3 होता है, 5 पे 4 होता है, तो n पे कितना होना चाहिए, n-1 होना चाहिए। आर यू गेटिंग द लॉजिक? अगर 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, 4 पे 3 है, 5 पे 4 है, तो n में कितना होना चाहिए, n-1। इसको हम कहते हैं nth टर्म। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, an भी लिखते हैं बहुत लोग, a+, अब देखो, अब नया एक चीज मैथ्स में सीखोगे, n-1 ब्रैकेट में है ना, तो हम n-1 को ऐसे बार में भी लिखते हैं, बार, d, बार मींस द n-1 इज इन ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा बहुत कुछ सीख लिया, छोटा छोटा, थोड़ा सा एक समरी करते हैं, फिर से एक समरी करके देख, समरी। अगर हमें एपी सीखना है तो हमने कुछ टर्म सीखे, ए, क्या आपको ए क्या है पता है, फर्स्ट टर्म। इसके बाद हमने क्या सीखा, डी, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, और याद रखिए डी के 3 वैल्यू हो सकते हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके बाद हमने सीखा जेनेरिक टर्म, nth टर्म, इसको क्या कहते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो बात आई थी हमारे, हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में एक बात बोला था ना कि हमें निकालना था T64, तो T64 होगा a + 64 - 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा a + 63d। आगे से आप ये याद रखिए, जो टर्म आपको निकालने बोल रहा है, कितना बोला, 64 ना, उससे एक कम करके आप d लिखिए, तो बन जाता है आपका वो वाला टर्म आता है। इट मींस अगर मैं फर्स्ट टर्म जानूं, अभी हमारा जस्ट लेट्स टेक दैट सेम एपी विथ विच वी हैड स्टार्टेड, कौन सा था हमारा एपी, 2 4 6 8 है ना, ये हमारा एपी था। तो उसका 64th टर्म क्या बनेगा, 2 + 63 मल्टीप्लाइड बाई 2। 63 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 126, उस पर 2 जुड़ गया, यानी कि उसकी वैल्यू होगी 128। अगर आप में दम है तो आप लिख के चेक कर लो, 2 4 6 8 करके, 64th मेंबर विल बी 128। दिस इज द लॉजिक ऑफ एन एपी, बेसिक लॉजिक। ये समझ में आया आपको? बहुत कुछ चीज और देखेंगे अभी, आओ। इतना ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं वो बताइए, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, आइए। अच्छा, एपी को और भी एक तरीके से हम कहते हैं दैट इफ यू हैव नंबर्स ए बी सी इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन आई कैन ऑलवेज राइट दैट सॉरी b - a should be equal to c - b, b - a should be equal to c - b, दोनों वैल्यू तो सेम है। ऐसे केस में हम कहते हैं 2b is equal to a plus c, 2b is equal to a plus c, ठीक है ना। तो यहां पे कैसा हो गया, इसको हम कहते हैं सम ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स है ये, सम ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये हमारा b क्या आ गया, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, a + c डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? इसको हम कहते हैं सम ऑफ एक्सट्रीम्स। एनसीईआरटी में कवर करे नहीं करे जान के रखो, आपको 11 में भी जरूरत पड़ेगा। सम ऑफ एक्सट्रीम्स
divided by 2 when three numbers are in AP. They can be in decreasing, they can be in increasing, whatever it is. In such a case, B is known as the arithmetic mean. कुछ नया चीज नहीं, ये तो आप पढ़ चुके हो क्लास 6-7 में भी, मीन जैसे निकालते थे। 3 नंबर का मीन क्या है, उसका मिडिल वाला, इसे हम AM से डिनोट करते हैं। The arithmetic mean is always half the sum of the extremes, half the sum of the extremes. If you have 3 numbers in AP, then the numbers on either end are known as the extremes. An arithmetic mean is always half the sum of the extremes. समझ में आया? ये थोड़ा और ज्ञान लिया जाए। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है प्रोग्रेशंस और दूसरा है सीरीज। ठीक है, चलिए एक और ज्ञान, और इन सबको निचोड़ के प्रॉब्लम करेंगे बस, और है ही क्या, मजा नहीं लाइफ। बड़े शांत हो आज आप लोग। सर शांत तो होंगे सर, हमारे पेट में कुछ है ही नहीं। कितने भूखे हो अभी? नहीं, कोई भूखा नहीं है सर, हम तो खून पी के आए हैं। चले आगे। ओके, अब ऐसी तो कोई जरूरत बात नहीं ना कि आप एपी को हमेशा स्टार्टिंग से ही देखें, एंड से भी एपी को देखा जा सकता है। तो मान लो हमारे पास एक एपी है ए, ये क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे कर करके फाइनाइट एपी है, और लास्ट टर्म है एल। एल को क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, ये सारे लॉजिक आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो अप्लाई कर सकते हैं, इसको लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, अब अपना नजरिया इस साइड से मत रखिए, अपना नजरिया इस साइड से रखिए। आपका एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर हम इस साइड से एपी को देखें तो हमारा कॉमन डिफरेंस इस बार हो जाएगा नेगेटिव डी, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डी, इससे पहले वाला। ये लॉजिक कितनों को समझ में आया? ए एल प्लस, नॉट ए, एल प्लस माइनस डी, बेसिकली इट शुड बी एल माइनस डी, एल, एल माइनस डी, एल माइनस 2d, ऐसे करके तो आता रहेगा ना, ठीक है ना, ऐसे करके आता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल प्लस माइनस डी, मीन्स अब हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो गया। ये चीज समझ में आया? क्लियर? तो कभी कभी आपको अगर लास्ट टर्म निकालने बोले इस साइड, तो एक चीज क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आजकल सीबीएसई में घटा दिया है, पहले होता था। आप एपी को इस साइड से भी देख सकते हैं, आप एपी को इस साइड से भी देख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लॉजिक सीखते हैं, मजा आएगा आपको। मान लीजिए हमारे पास एक एपी है और उस एपी का फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस है डी, और उस एपी में एम टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? एम टर्म्स। एम पता नहीं, एम इज सम वैल्यू। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पूरा ध्यान दीजिए, दिस इज इंटरेस्टिंग। आप अगर ध्यान नहीं देगा मजा नहीं आएगा। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट nth टर्म फ्रॉम एंड। भाई साहब बड़ा ध्यान से, nth टर्म फ्रॉम एंड मतलब गिनती गार्ड के बोगी से हो रहा है, 1 2 3, आप इंजन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हो। somebody may tell you ना, find the 64th term from the end, ऐसा क्या करिए, ऐसे ही जाओगे तुम, ऐसा भी तो आ सकते हैं। ये लॉजिक कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है, पहला लॉजिक देखते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, then the last term becomes the first term and you have to come n terms on this side. So a, अगर हमको if last term is known, हाँ, if last term is known, if you know the last term, तब आप क्या करोगे? आपका अप्रोच अभी इस साइड से है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा l। क्लियर? आपका CD क्या हो जाएगा? नेगेटिव d। और आप nth टर्म यहां से ढूंढ रहे हो, मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म है, यहां से nth टर्म ढूंढ रहा हूं। सो nth टर्म फ्रॉम एंड,
कैसा हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a कितना है l प्लस n माइनस वन इंटू नेगेटिव डी। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो ऐसे, ये किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाता हूं। एनीवन हु हैज अ want me to explain once again? Okay, see, so far we have been seeing the AP always from this side. आप इस साइड से AP को देखते हो, ये बड़ा आसान टेक्निक है। So this becomes your first, second, third, fourth, blah blah blah. And say suppose you end up on a last term called L. Common difference is D. So the term previous to the last should be L minus D. But we always say you should add. So why did I write this term this way? Because I'm trying to see the AP now from this side. This is my first term. So my common difference now changes its sign from D to minus D. So what should be my next term? L plus minus D, which is nothing but L minus D. Now my job is that I have got a AP. I didn't give the example. Example दूंगा ये पूरा clear हो जाएगा. In the AP, the first term is A. The AP has got a CD of D, means from this side. It has M number of terms. M number of terms, and somebody has told me find the nth term from the last, from the end. Nth term from the end means that n could be the fifth term, but you can't count 1 2 3 4 5. You'll count 1 2 3 4 5. You're coming from this side. So how do we find that nth term? The first logic is, if the series is such that the L is known to me, then I will just see the, अच्छा तो फिर हमारा ऐसे लिख दे पीयूषा, क्लियर हो जाएगा। If you observe the AP from that side, can I not write this AP like this? L minus D, L minus 2D, dot 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 A. एक ही तो बात हुआ। Now from this side you are asked to find the nth term. So what is the nth term? A, the first term, plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D, but D is minus D, remember that. अभी किसी को डाउट है यहाँ के बाद? अब इसका एक और लॉजिक देखते हैं, इसी प्रॉब्लम को और एक लॉजिक से कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये पार्ट मिटाओ बेटा, और छोटा कर देता हूं, स्क्रीन चेंज करने से आपको मजा नहीं आएगा, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ now I will say something which you will find difficult to gulp, so that gulping will become easy when I give you example. How many terms we have? M terms, right? nth term लिखो मत, पहले समझो। From end is m minus n plus 1th term from beginning. बहुत बड़ा कुछ लिख दिया, 100% मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा। nth term from end, मैं यहां हूं और इसको अतिश को वहां रख देता हूं। बेटा तू कहां से गिनेगा? इंजन से। मैं गिनूंगा गार्ड की बोगी से। हमें आना है nth टर्म। मैं जैसे 1 2 3 ब्ला 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 करके n में आया, वो भी तो कुछ एक काउंट करके यहां तक आएगा ना। हम तो एक ही बोगी पे आए, पर क्या मेरी गिनती उसके साथ मैच करेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं कहूंगा कि मैं अगर n चला हूं तो वो कितना चला है पता है? m माइनस n प्लस 1। m क्या है? पूरे नंबरों की बोगी। शायद समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। हमारा लास्ट टर्म क्या है? 16। आतिश यहां पे है, वो यहां से जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम दिया है हमें इस साइड से सॉल्व करने के लिए। इस साइड से मुझे कहता है फाइंड, कितना होगा, कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और ले लेते हैं 9, इंटरेस्टिंग करें। हमें कहता है चौथा नंबर ढूंढिए फ्रॉम द लास्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है वो नंबर। क्लियर? ठीक है, छोड़ दो। यहां m की वैल्यू क्या है जरा बोलो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज m की वैल्यू। आतिश कहां पे जाएगा? हम बिना उसको चलवाए बता देंगे, ठीक है। 9 है m की वैल्यू। n कितना बोला था? फोर्थ बोगी।
n की वैल्यू कितनी हुई 4, m माइनस n प्लस 1 कितना होता है देखो तो 6 होता है ना, 6 आतिश चल रहा है 1 2 3 4 5 6, वो भी बिल्कुल उसी में आएगा। The nth term from the end is the m minus n plus 1th term from beginning। ये लॉजिक याद रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। Did you get it? One more example. We have arranged the numbers in such a way that I am now asked to find the fourth number from the end. But you as a child, you are so biased to the AP seeing from this side कि आपको पीछे से प्रॉब्लम काम करने में प्रॉब्लम होता है आपको। You are not familiar with this technology and you love to see the problems always from this side. So I said that I need to come to the fourth bogey from the end. But this fellow is such stubborn, he does not go by fourth. He says, यहां से बोलो कितने नंबर पे आना है। उसको इस साइड से मतलब नहीं है, उसको मजा नहीं, उसको सिर्फ इस वो इंजन से ही जाएगा। तब मैं उसको कितने नंबर बोगी बोलूंगा, m माइनस n प्लस 1। m मतलब हमारे पास 9 बोगीज है, m माइनस n मैंने कहा n मीन्स चौथा, m माइनस n मीन्स n माइनस 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 1 6। मैं कहा ए बुड़बक छठा बोगी पे आ तू अपनी साइड से, तो वो आता है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल मेरे बोगी पे आया। इज दैट गेटिंग क्लियर? What he did in this by doing this way is the whole job was to get the nth term from the end. So he said that what Jaideep sir is asking me, nth term from end, I don't like by this way. For me it is m minus n plus 1th term from start or beginning, and now he wants to find the value of this. So he is trying to calculate what t m minus n plus 1, what is this term's value। यहां से नहीं कैलकुलेट कर रहा है, यहां से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। वैल्यू कितना है इसका 12, इस AP का A कितना है 2, इसका D कितना है 2। अच्छा आतिश यहां से जा रहा है तो उसके लिए D2 होगा, मैं वहां से आ रहा था तो मेरे लिए D माइनस 2 होगा। बहुत डिफरेंस है। अगर मैं हम दोनों टाइप से इस प्रॉब्लम को करके प्रूव करेंगे। पहले आतिश के साइड से करता, आतिश को क्या निकालना है Tm माइनस n प्लस 1, तो इसका जेनेरिक फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू D A प्लस n, दिस इज द n ना ओवरऑल, A प्लस n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, वैल्यू हो गया A प्लस m माइनस n इंटू डी। जरा कैलकुलेट करता हूं ये वैल्यू कितना है। A की वैल्यू है 2, m कितना लाया था हमने बेटा 9, 9 माइनस 4 5, 5 इंटू 2 कितना है 10, वैल्यू कितना निकला 12, 12 है यहाँ पे। अब इस साइड से करके देखते हैं, लास्ट टर्म क्या है बताओ 18, कितने टर्म्स है 9, और कॉमन डिफरेंस -2 है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 18 प्लस ये कितना हो गया 9 माइनस 1 इज 8, लास्ट टर्म इज 18, ओके 9 माइनस 1 इज 8, 8 9 नहीं, हाँ इसमें 9 नहीं ना, फोर्थ टर्म बोला था, 1 मिनट n, सॉरी एक चीज गलत हो गया है, 9 कैसे होगा बेटा, हम तो फोर्थ टर्म ढूंढ रहे हैं ना। 1 minute, don't worry. Did you get the logic? This logic is fourth term from the end. तो n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, so 4 minus 1 is how much 3, तो यहाँ पे लिखता हूं ना, घबराओ मत, 4 minus 1, 4 minus 1 is how much 3, 3 into -2 -6, so 18 plus -6, वैल्यू कितना आया 12, वहीं पे आओगे आप। पूरा चीज को एक बार और देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का, थोड़ा तो पता चला क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करके आराम से देखते हैं फिर से। इस बार हम एक चीज देख रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड, दिस इज आवर मोटिव, nth टर्म फ्रॉम एंड।
सो पहले हम एक डमी एपी लगा लेते हैं। एपी कैसा रहेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म इज व्हाट बेटा? L minus D, L minus 2D. Are you familiar with the way I have written the AP? Where I call that this is the start and this is the end. This is my last term. Nth term from the end. The first way to look at it. The first way, we hunt the term from end. That is, we are proceeding in this manner. In such a case, my first term will become L and my CD, which minus D. Does anyone have any doubt at this logic so far? Don't hesitate. Bolo bitu. You understood? We are proceeding from this side. So in the first thing, we are hunting the number from. Very easy now. Now you want to find what? Nth term. Nth term will be equal to A, that is L, plus n minus 1 into D, which is minus D. Right? This logic is nothing different, but the boy is now seeing the AP in this manner. L minus D, L minus 2D dot 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 A. वो AP को ऐसे देख रहा है कि लास्ट टर्म है A, वो इस साइड से देखेगा तो लास्ट टर्म ये हुआ ना, और उसका फर्स्ट टर्म ये है। कोई लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लॉजिक नंबर 2 is a common concept that we say the AP has m terms, and in logic 2 we are looking from this side only, the way we are habituated to. Logic 2 में first term क्या है? First term is equal to A, CD is equal to D, number of terms is equal to M. Tusha, we are asked to find the nth term from this side. If we can find what is that position from this side, then we apply the nth term formula. So we want to know what is the term from. मैं इसको बोला ना कि मेरा 4 नंबर बोगी या लास्ट से, वो कहता है नहीं आप ना मेरे को इस साइड से बताओ कितना नंबर बोगी, तो वो नंबर बताना है उसको। तो वो हम कैसे लिखते हैं? वो हम लिखते हैं nth term from end is always equal to m minus n plus 1th term from start. ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम यहां पे एक डमी सीरीज बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा एक डमी सीरीज बना लेते हैं। यहां पे m की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? और यहां पे हम कहते हैं we are saying say third term from end. Third term from end मतलब our n's value is 3. I'm asking this fellow, वो तीसरे नंबर बोगी में आ लास्ट से, तो मैं उसको कौन से बोगी में आने के लिए बोल रहा हूं? मैं उसको इस बोगी में आने के लिए बोल रहा हूं। क्लियर है ना? वो कहता हमें तो नहीं पता, हमको इस साइड से गिन के बताओ। तो उसके लिए हम क्या ब्रेक करेंगे? अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो हम बोलेंगे m minus n plus 1th टर्म पे आओ। m की वैल्यू कितनी है? 9, 3 plus 1, 9 minus 3 is 6 plus 1 is, तो मैं उसको कहता हूं 7th बोगी पे आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल इसी बोगी पे आएगा। अब जब उसको 7th बोगी पता चल गया तो वो क्या बोलेगा? वो T7 निकालने की कोशिश करेगा। राइट ना? ही वांट्स तो T7 की वैल्यू क्या होती है? उसके लिए तो इस साइड से AP है ना, वो तो इस साइड से ब्रोकन रिकॉर्ड है, इसी से देखता है। A plus 6D, उसके लिए A plus 6D हो जाएगा ना 7। तो A plus 6D की वैल्यू कितनी हुई? A की वैल्यू कितनी है? 2, 6 की 6, D की वैल्यू कितनी है? 1, तो 6 into 1 6, 6 plus 2 8, 8। और हम ये भी कहते हैं, ये फॉर्मूला से भी अगर आप डायरेक्ट निकाल लो
कौन सा फॉर्मूला? ये वाला. Since he has found, if you now try to put the generic formula, so our boy is trying to find the t m minus n plus 1th term. Do you get it? So he uses the same formula, a plus, this is his n now, this pura thing is his nth term. So m minus n plus 1 minus 1 into d, ये दोनों कट गया तो ये हो गया a plus m minus n into d. तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप nth टर्म लास्ट से ढूंढ रहे हो तो टर्म का नंबर होता है m minus n plus 1 और टर्म का वैल्यू होता है a plus m minus n into d. पिछले कुछ सालों में इसका प्रयोग तो देखा नहीं हूं, पर आपको ये लॉजिक यहां बैठ गया ना, आपको 11 में भी बहुत आसान होगा जब आप एपी करोगे. क्लियर? फर्स्ट स्टेज ऑफ द चैप्टर में इससे ज्यादा नॉलेज की हमें कोई और जरूरत ही नहीं है. Rest is if you are unable to apply your brains, that you will be able to apply when you are doing more problems. Now we are set to go for problems. The next series, the next part is summing up the APs. इनको sum करेंगे. हाँ, तो उसमें सीरीज वो हम अगले क्लास में करेंगे, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. बढ़े यहां से आगे हलवा प्रॉब्लम लेके. तो चलिए हलवा सीरीज फर्स्ट. मैं आपको जानबूझ के ये सब नंबर दूंगा. कहता है show that each of the following progression is an AP, find the common difference and the next term of each. हम एक ही टर्म के साथ करते हैं. इसको AP में है दिखाना है. अच्छा, AP में है दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ का गैप और यहाँ का गैप बराबर होना चाहिए. पर आप बोलोगे सर 28 और 7 का कैसे करूंगा पता नहीं, इस सबको तोड़ना पड़ेगा. तो इसको क्या लिखेंगे? √7. ये 7 4 28 मतलब 2√7. वाह, 7 9 63, 3√7. 3√7 minus 2√7, √7. 2√7 minus √7, √7. तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? √7. तो अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा? 3√7 प्लस √7. अगला वाला नंबर हो जाएगा 4√7. बस इतना इजी. समझ में आया? अच्छा, कभी कभी अगर आपको कोई जेनेरिक टर्म, ठीक है, जैसे यहां पे एक और बात करता हूं. मान लो आपको एक प्रॉब्लम ऐसे दिया है, वैसे पर अभी देख लो, ये कैम्ब्रिज के एपी टाइप प्रॉब्लम्स है, उनके वाले हमसे ज्यादा स्मार्टर प्रॉब्लम्स है. जैसे कोई कहता है the nth term is represented by 5n plus 2. There is a progression whose nth term is represented by 5n plus 2. Populate the progression. तो populate कैसे करेंगे? n equal to 1. फर्स्ट टर्म क्या होता है? n equal to 1 ना, तो n equal to 1 पे कितना आएगा? 7. n equal to 2 पे कितना आएगा? 5 2 10 plus 2 12. कितना आया आपको डिफरेंस? 5. चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं. थर्ड टर्म क्या होगा? 5 3 15 plus 2 17. वेरी गुड. समझ में आ रहा है? ऐसे अगर आपको एक nth टर्म दे दिया तो आपको कोई बोलेगा कि हाउ डू यू से दैट दिस इज इन एन एपी और नॉट. एक तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या फिर मान लो अगर आपको ऐसे ही दो टर्म दे दे, द nth टर्म इज गिवन बाय दिस एंड द n plus 1th टर्म. जैसे आपको बोल दिया द n plus 1th टर्म इज गिवन बाय से 5n कुछ x स्क्वायर प्लस 2 कुछ एक दे दिया आपको. मान आपको कह रहा है चेक वेदर इट्स एन एपी और नॉट. तो आप क्या करोगे? इससे इसको माइनस करोगे. अगर एपी है ना और आपने माइनस किया, ऐसा कभी प्रॉब्लम आपको किसी कॉम्पिटिशन में आ गया, यू कैन नॉट गेट एन एन और समथिंग, यू शुड जस्ट गेट अ कांस्टेंट वैल्यू. You cannot have a variable value. If you get a variable value between two generic terms, then that is not an AP. वो कुछ प्रोग्रेशन है, वो AP नहीं है. समझ में आया? चलिए ये प्रॉब्लम आएंगे हमारे पास, आगे देखेंगे जब आता है. तो ये वाला कर लोगे, फिर इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है. आइए चले अगले प्रॉब्लम में. फाइंड A and B such that these numbers are in an AP. A और B निकालिए कि ये AP में है. ये भी आसान है. हमारे पास 9 minus A should be equal to 25 minus B. ये हो गया लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल. भाई साहब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता है. अभी एक और टेक्निक लगाना पड़ेगा. B minus 9 is equal to 25 minus B. इससे B निकल जाएगा. ये करने की जरूरत नहीं थी.
और एक इक्वेशन लगा सकते हो, b माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस a, तुम्हारी मर्जी जैसे निकालो। टू अननोन्स मींस यू नीड टू इक्वेशंस, द टू इक्वेशंस कैन बी दिस गैप दिस गैप दिस गैप दिस गैप, ठीक है। 9 माइनस a शुड बी इक्वल टू 25 माइनस b, ऐसे भी निकाल सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड? ये समझाऊं क्या, करके दिखाऊं क्या, ये चलेगा ना ये दिस वन? क्या हो गया बेटा बोल? ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया ना। यहां से b की वैल्यू निकाल, 2b कितना हो गया, 25 पे 9 जोड़ने से 34, b की वैल्यू कितनी हो गई 17, 17 ठोक दो इसमें, a निकल जाएगा। हाँ क्लियर? या फिर अगर आप ये वाला नहीं लेते ना, और मान लो आपको थोड़ा मेहनत करना पसंद है, तो ये दो इक्वेशन भी लिख सकते थे, ये भी लीजिए इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे भी हो सकता है। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हमारे को उससे क्या मतलब, हमारे को नंबर से मतलब है। यहाँ कोई नहीं बोलेगा आप कि आप सब्स्टिट्यूशन ही करो। क्लियर? हाँ बच्चा लोग समझ में आ रहा है? ऋषभ, आन्या, आज का वेदांत चश्मा वश्मा खोल के बैठा है, समझ में आ रहा है? तुमको स्कूल वूल नहीं है क्या? तुम जाके हिमालय में बैठ गए हो? तो मतलब कुछ एडजस्टमेंट है, चाचा का स्कूल है, कुछ ऐसा है क्या? मतलब नहीं जाने से भी होता है? कब आओगे, या यहाँ से बहिष्कार कर दिया है? आज कितना है? 17 में ऐसा क्या अमृत योग है कि तू संडे नहीं आ रहा है, मंडे नहीं, उसमें ऐसा क्या है? ट्यूसडे को कोई आ रहा है क्या उसी दिन उसी प्लेन में, साथ में अरेंजमेंट किया है क्या? तुम भी उसी दिन ही आना, मैं भी उसी दिन ही आऊंगा। नहीं, आदमी जनरली छुट्टी से संडे आ जाता है, ऐसा बुधवार मंगलवार को आना क्या? टूटा तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल सकता है तुम पे, अभी उसकी आंख में चला जाता तो उसको और जोड़ो मत, अभी वो दुख ही दुख है, तो और एक टुकड़ा कर लो, वो उसको फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो आगे, ये फाइंड nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ दिस एपी, चलिए निकालते हैं। हमारा एपी क्या है? कोई और मत तोड़ो, फिर भी कुछ आवाज आ रहा है। 3 5 7 9 11 ब्ला ब्ला जो भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म, ए मत लिखना लेकिन ना, ए मुझे नहीं पता है, ए फॉर अच्छा, फर्स्ट टर्म ए 3, कॉमन डिफरेंस को सी डी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। हमें कितना निकालना है? टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जेनेरिक हो रहा है हमारा, जेनेरिक कैलकुलेशन। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3। क्या रे अंगद, आज कुछ खुराफाती सवाल नहीं आया तुम्हारे इस पे? मैं सोच रहा है तब से कैसे डीरेल करूं इस क्लास को। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि ये हो गया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, देखा 2n plus 1, and whenever you are in AP, the nth term will always be a linear term. Did you see that? 5n plus 1. nth term can never be quadratic or cubic. इसका केम्ब्रिज में बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्वाड्रेटिक में रहेगा, फिर उससे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, मजा आया उसमें भी। चलो ये वाला समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है? T16। तो T16 की वैल्यू आप दो वैसे निकाल सकते हो, सीधा इससे निकाल दो, 2 into 16 plus 1 तो 33, या फिर नहीं सर मेरे को तो ये पसंद नहीं है, मैं इसको निकालूंगा a प्लस 15d फॉर्मूला से। निकाल, किसने मना किया है? a की वैल्यू है 3 और 15 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 2, 15 दूनी 30 और 30 और 3 पे 33, आंसर वही आएगा भाई साहब, 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, क्या अद्वैत? बाजुओं में नींद दौड़ रही है गुर्र करके, सो जा मेरे बच्चे। हिप्नोटाइजिंग का वो है, ब्रांड एम्बेसडर है। अब तुम धीरे धीरे सो जाओ, मैं हमेशा ही सोता हूं, आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चले आगे, टाइम है अभी भी। चलिए निकाल, फाइंड द 25th टर्म ऑफ दिस एपी। 25वां टर्म इस बार एपी, लेकिन थोड़ा सा डॉग कैसे बोलता है? बो बो, लिख के दिखाओ। बीओडब्ल्यू बीओडब्ल्यू, कैट म्यू म्यू, एमईडब्ल्यू एमईडब्ल्यू। ये कैसा है? शेर कैसे बोलता है? लिख के दिखाओ। नहीं लिख पा रहा है,
भाई साहब आज बड़ी खुशी का मौसम है। आज सिद्धार्थ साहब ने अपने बाल काटे हैं। उन्होंने घर में घुसते ही मुझे बोला, सर मैंने अपने बाल छोटे किए हैं, सुबुद्धि आई है, एंड ऑफ द डे। शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को लौटे, तो उसे भूला नहीं गए। अब मुझे क्या पता d5/2, डी निकालने थोड़ी बोला हूं मैं, 25वां टर्म चाहिए मेरे को। हाँ अब देखो और कोई 7 ओवन आता है। ऋषभ बेटा कितना आया डी 25th टर्म? नहीं किया तो बैठ के मस्ती मार रहा है। हो रहा है, दोनों हाथ ऊपर लेके कहानी सुन रहा है बैठ के। जब मैं बोला तब कलम पकड़ना शुरू किया और बोल रहा है हो रहा है। और क्या, एक को 60 आया, एक को 7 आया है। और भी भाई साहब और थोड़े आंसर सुनते हैं। आशका मैडम आपको कितना आंसर आया है? सर 7 आया है। 7 आया है, 2 7 आए हैं। 2 7 का मतलब ये नहीं कि दोनों करेक्ट है, दोनों भी गलत हो सकते हैं, सारे भी गलत हो सकते हैं। चलिए करके देखते हैं इस एपी को। इस एपी की सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि है डी, जो कि है -5/2 के साथ -5 है ना। तो ये बन गया -5/2 + 5, यानी कि ये बन गया 2 - 5 + 10, यानी कि ये बन गया 5/2 है डी की वैल्यू। हमें कितना निकालना है बेटा? 25वां टर्म। अच्छा तेरा 55 आया, कोई बात नहीं, मेरा 75 आएगा बेटा। देखते हैं। a + 24d, a + 24d, a का वैल्यू है -5 + 24 और d का वैल्यू है 5/2। 2 ने 24 को 12 से काटा, ये है -50 + 60, यानी कि आंसर है 55। भाई साहब मैं गलत नहीं था ये कहने पे कि 2 आदमी का साथ आने से ही करे। 55 है आंसर, सही जवाब। 20,000 रुपए जीत गए आप, वो भी मोनोपोली वाले, है ना। तो देखा, ऐसे प्रॉब्लम में आप व्हाट गुफ अप यू कैन डू कैलकुलेशन, क्योंकि आपके अंदर खुशी इतना ज्यादा है ना, मुंह बोल नहीं पा रहा है, आंखों से खुशी निकल गई। हड़बड़ी, पहले प्रॉब्लम करके सॉल्व करके दिखाओ। पर क्या हुआ? खजूर पटक गए हम लोग। क्या वेदांत, तो क्या यही पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है? यूट्यूब देख रहा है? हाँ पापा मिले थे उस दिन, पूछ रहा था तुम लॉगिन वॉगिन करते हो, क्लास वास ज्वाइन करते हो कि नहीं। मैंने कहा चोरों की भी उसूल होते हैं, हम ये बातें बाहर नहीं बोलते हैं, जो अंदर की बात है ना। हाँ, अगर चाहते हो कि मैं अपना मुंह और जुबान बंद रखूं तो क्लास में ध्यान देना शुरू करो, ठीक है ना। और रील को मिनिमाइज कर दो, इसको देखो। हाँ अच्छा, चले अगला। If the nth term of an AP is 5n - 2, find the first term। ये तो निकाल लोगे। फर्स्ट टर्म में क्या होगा? 5 × 5 - 2 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म निकाल लो। 5 × 2 10 - 2 is 8। फर्स्ट टर्म कितना था? 3 और 8, तो कॉमन डिफरेंस आया 5। परवत्ता निकालो 19th टर्म, a + 18d। हाँ ये इससे इसमें 19th टर्म इससे भी निकल जाएगा, 19 × 5 से भी निकल जाएगा। 19 × 5 - 2 हो जाएगा। कितना आसान चैप्टर है देखो, 2 दिन भी देना नहीं चाहिए पर दे देंगे। चले एक और प्रॉब्लम ये करते हैं। द सम ऑफ 44th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। एंड ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। करते हैं इसको। फोर्थ टर्म T4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? a + 3d। वैसे इसमें मैंने ये सब नहीं लिखा। लेट द AP हैव अ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। T8 कितना होता है बेटा? a + 7d। कहता है ना, इसको जोड़ने से कितना बोला है? इसको जोड़ने से होना चाहिए कितना? 2a + 10d। अरे 2a लिखता हूं, 28 लिख रहा हूं, सब ऋषभ के लिए हो रहा है। 2a + 10d, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24। भाई साहब आपको वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? एक इक्वेशन मिल गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बोला है भाई साहब? सम ऑफ 6th and 10th टर्म। 6th टर्म कितना है? a + 5d
और 10th टर्म कितना है 9d। भाई साहब इन दोनों को जोड़ लेते हैं t6 प्लस t10 यानी कि 2a प्लस 14d। इसकी वैल्यू कितनी है 44। क्या आपको दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? जरा सॉल्व कीजिए इसको, इसके एलिमिनेशन बहुत आराम है। 2a कट जाएगा। अब तुम लोग को इतना मेहनत करके तुम्हें क्यों छोड़ दूं? ये 4d इज इक्वल टू 44 माइनस 24 इज 20। d की वैल्यू हमारी कितनी हुई 5। d की वैल्यू 5 हो गई। और क्या निकालना है? a निकालना है। तो a निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन से। a कैसे निकालोगे? पुट, हाँ d यहां पे डाल दो। d ये छोटा वाला में डालो ना, यहाँ 5 है तो 2a कितना हो जाएगा 24 माइनस 50। आहा 24 माइनस 50, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12 माइनस 25। a की वैल्यू कितनी है -13। ये उल्टा AP है देखो। तो इसका फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है हमें। पहला टर्म कितना होगा -13, दूसरा टर्म कितना होगा -13 पे 5 जुड़ेगा -8, -8 पे 5 जुड़ेगा -3, उसके बाद और 5 जुड़ेगा, उसके बाद बच्चे ने जब बिजनेस पकड़ा था, अब धीरे धीरे हम बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और है ये which term of AP this is 81। माने ना पता, let nth टर्म भी 81। मुझे नहीं पता, हमें n की वैल्यू निकालनी है। nth टर्म की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। क्या a की वैल्यू पता है? हाँ है। क्या n की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या d की वैल्यू पता है? हाँ है 81। भाई ये नहीं आता है तो कूद जाना बिल्डिंग से। हो गया ये भी इजी। अच्छा नेक्स्ट, which term of AP will be 120 more than the 21st term? 120 more than the 21st term। तो पहले तो 21st टर्म निकाल लो, a प्लस 20d। 21st टर्म a कितना है भाई साहब 3, 20, d कितना है 12, 12 दूनी 240 और 3 कितना हुआ 243। वो जो टर्म ढूंढना है वो है nth टर्म, हमें नहीं पता। nth टर्म की वैल्यू होनी चाहिए 243 पे प्लस 120, यानी इसकी वैल्यू 363। और ये कौन सा टर्म है हमारे को नहीं पता। nth टर्म बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या a पता है आपको? हाँ। क्या d पता है आपको? हाँ। तो n माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 363 माइनस a बोले तो 3 डिवाइडेड बाई d। d कितना है 12, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 30। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 31st टर्म है वो। हो गया। इज 51 ए टर्म? क्या 51 इसका कोई टर्म है? तो हम बोलेंगे हाँ है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ है। और वो है nth टर्म tn इज इक्वल टू 51 है। ये एज्यूम्ड है, हमें नहीं पता। Is 51 a term? Yes, 51 is a term. How can you say assumed nth term? तो क्या लिखेंगे a plus n minus 1 into d is 51। a की वैल्यू कितनी है? अच्छा n minus 1 की वैल्यू कितनी हो गई 51 minus 5 डिवाइडेड बाई d कितना है बेटा 3। तो 51 minus 5 कितना होता है 46 ना। 46 डिवाइडेड बाई 3 नहीं जाता है, 46 बाई 3 आता है, ठीक है ना। और n की वैल्यू कितनी हो गई 46 बाई 3 प्लस 1 है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 46 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 49 बाई 3। ये वैल्यू नहीं हो सकता है, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर 51 डज नॉट बिलोंग टू दिस AP। n ऑलवेज हैज, n इज अ नेचुरल नंबर ना, लेकिन यहाँ पे n होल नंबर है क्योंकि AP हमेशा शुरू होता है 1 से। 0th टर्म ऑफ एन AP नहीं होता है। So n is coming out fraction, which proves that our assumption was wrong, that A51 is a member of this family, 51 is a बहिष्कृत member of the family is not। और भी है और नहीं है। रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ आज का।